लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सदर अरशद इंसारी की ज़ेर सदारत निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से कॉन्फ्रेंस में मदीना मनवरा से आए इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर अहमद अली सराज, सैयद सुलेमान गिलानी, कारी सालेह अहमद सराज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सीरत कॉन्फ्रेंस में मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सीनियर काउंसिल मेंबर मोहम्मद अब्दुल्ला ने निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज कारी सालेह अहमद सराज की तिलावत कुरान मजीद से हुआ। बाद सैयद सुलेमान गिलानी ने बारगाह रिसालत गुलहाय अकीदत के फूल पेश किए। डॉक्टर अहमद अली सराज ने अपने खिताब में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मखसूस अंदाज में अहाता किया। सीरत कॉन्फ्रेंस के आखिर में प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी ने मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की महफिलें सजानी चाहिए और अपनी आखिरत को संवारना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अहमद अली सराज का क्लब आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान को खूब सराहा और बाबरकत महफिल सजाने पर नायब सदर प्रेस क्लब अमजद उस्मानी, इमरान शेख और मोहम्मद अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से डॉक्टर अहमद अली सराज, सैयद सुलेमान गिलानी और कारी सालेह सराज को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चित्राल के सदर साजिदुल्लाह एडवोकेट ने आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात की और इनसे चित्राल में मुस्तकिल बेंच बनाने और सर्विस ट्रिब्यूनल कैंप कोर्ट को रेगुलर करने की इस्तदा की है। इनके मसाइल की निशानदही पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चित्राल में सर्विस ट्रिब्यूनल कैंप कोर्ट बनाने की यकीन दहानी करा दी। सर्विस ट्रिब्यूनल के क़याम से मुलाजमीन अपनी दहलीज पर अपने डिपार्टमेंटल मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। ताहम मुस्तकिल बेंच के हवाले से चीफ जस्टिस ने फिलहाल दारुल कज़ा सवात में जजेस की तादाद बढ़ाकर महीने में बेंच को चित्राल में एक हफ्ते के लिए फाल रखने की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद मौका मिलने पर मुस्तकिल किया जाएगा। उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार के तौर पर इख्तियारात सेशन जज को देकर दरख्वास्त गुजारों को वही पेश करने या वीडियो लिंक के जरिए लोगों को चित्राल से ही पेश होने का फार्मूला भी तय करने की यकीन दहानी करा दी। याद रहे कि चित्राल से महज रजिस्ट्रार के सामने पेश होने के लिए साइलिन को सवात आना पड़ता था। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही दर्दनाक हादसा वरियाम वाला इंटरचेंज के पास दो मोटरसाइकिलों को आपस में तसादम हुआ, जिस पर कुल 6 लोग सवार थे जो कि मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मालूम हुआ कि 2 मोटरसाइकिल, जिनमें से एक बाइक पर एक 12 साला बच्चा, एक औरत और एक 7 मर्द सवार थे। टोबा टेक सिंह से वरियाम वाला जंग की तरफ जाते हुए होकड़ा पुल के करीब सामने से आने वाली बाइक, जिस पर 2 मर्द और एक औरत सवार थे, के साथ टकरा गए। तसादुम इतना शदीद था कि तमाम अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मरने वालों में एक फैमिली के 3 अफराद, 39 साला मोहसिन, इसकी 33 साला बीवी साजिदा बीबी और इनका 12 साला बेटा बाबर अली शामिल है, जो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार जाँ बहक तीनों भी एक ही खानदान के थे, जिनकी पहचान 60 साला अनवर, इसकी 55 साला बीवी हलीमा बीबी और अनवर का भतीजा 34 साला इफ्तिखार के नामों से हुई है। लाहौर में लंडा बाजार बाबू होटल के ताजर एहसन नदीम ने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर अपने दादा हाजी सुलेमान महरूम और वालिद मोहम्मद नदीम सुलेमान महरूम बाऊ मोहम्मद सलीम महरूम के इसाले सवाब के लिए दुआए खैर करवाई गई और आने वाले आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी जिला हाफिजाबाद से में सबसे बड़ा इज्तिमा सैयद हसामुद्दीन शाह बुखारी की क़यादत में दरबार सैयद मोहम्मद हयात अली शाह पर मुनअकिद हुआ। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जिला हाफिजाबाद का सबसे बड़ा इज्तिमा आस्ताना आलिया नवा कोट शरीफ पिंडी बटिया में मुनअकिद हुआ, जिसकी सदारत सजादा नशीन नवा कोट शरीफ पीर सैयद हसामुद्दीन शाह बुखारी ने की। इसके अलावा मुल्क के नामवर खतीब व उलमाए कराम और नात ख्वानों की शिरकत और अपने अपने अंदाज में आका दो जहां की शान बयान की।
ہزاروں کی تعداد میں شرکاء نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی۔ محفل میلاد النبی کے اختتام پر 12 حافظ قرآن کی دستار بندی بھی کی گئی۔ لنگر دے دے میرا مولا بولا وہ اونٹ میں رکھا میرا مولا بولا اس اونٹ ہی دے دے میرا اس اونٹ ہی دے دے ارے کمبر بولا اے میرے مولا تار کے اندر میرا مولا بولا تار ہی دے دے تار ہی دے دے تار ہی دے دے میرا مولا بولا تار ہی دے دے تار نے محرم کر دی تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے میرا شبر جیوے شبیز بھی جیوے تیری زینب جیوے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سے رپورٹ خادم حسین کی اقبال ٹاؤن میں قومی تاجر اتحاد کے حافظ عابد کی رہائش گاہ پر پیاف فاؤنڈ لائن کے شاندار استقبال کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیاپ فاؤنڈر لائنز کی سینئر قیادت جس میں ناصر حمید خان، پریزیڈنٹ کے امیدوار عرفان اقبال شیخ، سہیل لاشاری، سینیٹر ظفر اقبال، بلال عابد حاجی، عبد المتین نے شرکت کی۔ قومی تاجر اتحاد کے چیئرمین سپریم کونسل خواجہ اظہر گلشن کی سربراہی میں حافظ عابد ملک، خالد چودھری، سلام نثار کھوکھر اور دیگر رہنماؤں نے پی بی ایل ایف فاؤنڈر لائن کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ تاہم تاجر اتحاد کی پوری ٹیم کیا فاؤنڈرز لائنز کے ساتھ ووٹ اینڈ سپورٹ کا ساتھ دیں گے۔ اس کا کنک کے ساتھ کیا شوگر کین کے ساتھ کیا آپ دیکھتے جائیے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی بہت وجہ ہے کہ گورنمنٹ ایک مشن میں ہے کہ تاجروں کو کٹا رہنے دیا۔ ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ لاہور چیمبر کے لیٹر کے اوپر ایشو کریں گے، اور پھر اس میں ہم نے کہا جی کہ 1 مہینے کا آپ لگاتے ہیں یا آپ کبھی 15 دن کا لگاتے ہیں، تو ہمیں ملٹیپل جن کا کاروبار اچھا ہے، جو ملٹیپل بات جا چکے ہیں اور آ چکے ہیں، تو ان کو ملٹیپل ویزا دیا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے حوالے سے کیا وہ کس طرح دیکھ رہی ہے سب کو، اس کے حوالے سے چند بات کروں گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جس طرح ابھی بات کی گئی کہ ایز آف بزنس نا، ہم یہاں پہ ایک چیز پٹ آن کرنا چاہیں گے کہ آنے والے جو بھی آنے والے ہمارے صدر صاحب ہیں اور جو ہماری چیمبر کی ٹیم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ سے اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ قابل احترام میری مارکیٹوں کے صدور، جنرل سیکرٹری، میرے تاجر بھائی بزرگ، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سی او بشیر چند فارمیسی تالیاں ذرا بھرپور طریقے سے، ابھی بہت سے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تالیوں کی، آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں بہت بڑا حافظ عابد علی صاحب، اقبال صاحب، چودھری امجد صاحب اور ملک خالد صاحب اور میرے چھوٹے بھائی میاں ناصر حمید صاحب، کاشف عمران صاحب، علی اکبر بٹی صاحب، عمر سلیم صاحب، علی رضا صاحب، محبوب بھائی جو میرے پرانے پارٹنر بھی ہیں، آغا افتخار احمد۔ خبر شامل کر لیں پنجاب سے کہ جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کے بعد ضلعی انتظامیہ متحرک۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہزیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے اچانک لاری اڈہ کا دورہ کیا، مسافروں سے کرائے بارے دریافت، شکایات پر فوری کرایہ واپس کروا دیا۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ سیکیورٹی RTA فیلڈ میں موجود رہیں اور سرکاری کرائے پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ کسی بھی شکایت پر سیکیورٹی RTA کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے کے لیے ضلع بھر میں سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب عوام کو ہر طرح کا ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
طے شدہ کرایوں میں اضافہ کرنے اور منمانی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز سرکاری کرایہ نامے پر عمل درآمد کے لیے وزٹ کریں گے۔ خبر شامل کر لیں ڈسکا میں کہ جہاں ڈسکا سے غلام مصطفیٰ قادری تحصیل رپورٹر MB کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی طرح ڈسکا میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اور خالق محمد فاؤنڈیشن زیر سرپرستی الحاج بابا حاجی خالد محمود مکی بدنی زیر نگرانی صاحبزادہ عثمان صاحبزادہ ڈاکٹر احسان خالد نے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے 12 مستحق بچیوں کو جہیز دیا گیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی نسبت سے 63 خوش نصیب افراد کو بذریعہ قرعہ اندازی عمرہ کے ٹکٹ بھی دیے گئے، لنگر تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئی زبان خاموش نہیں۔ علی امجد ولد امجد جوید، علی امجد ولد امجد جوید، محلہ ابراہیم، محمد جنید ولد ذاکر حسین گوجرا، محلہ آگیا، محمد رمضان ولد طالب حسین۔ ٹیکسلا پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کے 2 ارکان گرفتار، چھینا گیا موٹر سائیکل، نقدی 45,000 اور موبائل فون برآمد۔ گرفتار ملزمان میں بہادر اور سراج شامل ہیں۔ مجرمانہ ذہن رکھنے والے سماج دشمن عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹتے ہوئے شہریوں کو امن کی فضا قائم کریں گے۔ SHO رانا کاشف ڈکیٹوں اور چوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے پر علاقہ مکینوں کا پولیس کو زبردست خراج تحسین۔ SP پوٹوہار ناصر نواز کی SHO ٹیکسیلا اور ٹیم کو شاباش۔ مزید خبروں اور ملکی حالات کو جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہزیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو نے اپنے دفتر میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے، فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ عوام کے مسائل کا حل اور شکایات کا ازالہ حکومت پنجاب کی پالیسی اور ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت صبح 10 سے 11:30 تک DC آفس میں عوام کے مسائل سنے جاتے ہیں۔ تمام محکموں کے افسران کو بھی پابند کیا گیا کہ روزانہ 10 سے 11:30 تک عوام کے مسائل سن کر حل کریں۔ شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر دفتر سمیت دیگر اداروں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تحصیل دینا سے الطاف اسحاق نمائندہ MB نیوز ڈوملی میں اپنے مالک کے گھر سے طلائی زیورات مالیتی 25 لاکھ روپے اور نقدی 2,55,000 روپے چوری کرنے والی گھریلو ملازمہ اپنے آشنا کے ساتھ گرفتار۔ ترجمان پولیس تھانہ ڈوملی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان تصور رشید اور رفت شاہین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چوری شدہ طلائی زیورات 8 تولہ مالیتی 25 لاکھ روپے اور مال مسروقہ 2,55,000 روپے برآمد کر لیے گئے۔ کے دوران گرفتاری ملزم تصور سے ناجائز اسلحہ پسٹل 30 بور مما ایمیونیشن برآمد۔ محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالحمید نیازی صاحب نے ماہ ربیع الاول شریف پر MB نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے ہماری زندگی کے ہر معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خیبر پختونخوا کے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ صوبہ بھر کے ینگ ڈاکٹرز خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے جمع۔
पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स की तशरीह की जाए, TMOs और SHOs की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तमाम डॉक्टर्स की प्रमोशन का मसला फौरी हल किया जाए, तमाम कॉलेजेस की फीस में 300% इजाफा वापस लिया जाए, अस्पतालों में सहूलियात की कमी फौरन हल किया जाए, दूर दराज के अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए, MTIs में काम करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए, MTIs में काम करने वाले डॉक्टर्स को जॉब सिक्योरिटी दी जाए, अस्पतालों में जारी करप्शन की तहकीकात और ऑडिट किया जाए। अब रुख करते हैं कसूर का कि जहां कसूर में मलिक शहजाद की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें दोस्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलिक शहजाद को मुबारकबाद पेश की, दुआ है अल्लाह करीम उनकी लंबी जिंदगी अता फरमाए। MB न्यूज की टीम की जानिब से मलिक शहजाद को सालगिरह की खुशियां मुबारक। मनाला गांव के रिहायशी हाथों में प्ले कार्ड उठाकर कांस्टेबल इंजमाम CIA मॉडल टाउन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCPO लाहौर से गुंडागर्दी और लाकानूनियत के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कांस्टेबल इंजमाम ने बेगुनाह शहरी बिलाल पर वाहियाना तशद्दुद किया। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट मनहाला गांव के रहायशी मोहम्मद वकास, नवीद, सफ्तर, दीन मोहम्मद, अब्दुल हमीद, शहाबुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ और मसरत बीबी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, चंद माह कबल हमारा अली मोहम्मद, इफ्तिखार, आसफ, उमर और खालिद वगैरह से जमीन के तनाजा पर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस पर दोनों फरीकैन ने थाना हडियारा में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए, जबकि इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने बाहमी रजामंदी से सुलह करवा दी। हमारे मुखालिफ फरीक का करीबी रिश्तेदार कांस्टेबल CIA माली छौनी इंजमाम दीगर मुलाजमीन के हमरा चादर चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करते हुए हमारे घर में दाखिल हुए और हमारे 14 साला बेटे बिलाल को गिरफ्तार करके ले गए, जिस पर इंजमाम ने वालहाना तशद्दुद किया और संगीन नतैज की धमकियां दी। मुतासरा खानदान ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। मुसरत बीबी और दीगर ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और SSP डिसिप्लिन से फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा, मनिहाले पिंड तो असीं बोलन रहे हैं। रात दे 12 तो ला के 1 बजे तक साडे घर रेड की अजमाम ने कांस्टेबल ने मेरे पुत्र नूं रात चुक के लै गया। 10-12 मुलाजम सन, रात मेरे पुत्र नूं चुक के लै गए ने। सानू 2 दिन तो पता नहीं लगा। साडा पैली दा मामला सी, इन्हां ने साडे ते चोरी पाती। चोरी दे विच इन्हां दा हुंडा बरामद हो गया सी। पहले ही 2 महीने बाद पहले चोरी हुई सी। इन्हां ने साडे ते बाद दे विच आण के ते ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਕਵੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ 20 ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਾਕੂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਜਾ, ਪਾਊਡਰ ਮੰਨ ਜਾ, ਡਰਾਉਣ ਮੰਨ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ, ਚਰਸ ਮੰਨ, कोई मन मैं ही तेन छुड़ाना है, तो और किसी नहीं छुड़ा सकता तेन। जनाब ये आदमी शरीफ है, गरीब है, हम इस गांव के रहने वाले हैं। इनके साथ जास्ती हुई है, इनके बच्चे को मारा है, बगैर तुक्का मारा गया है, हाथ का नूर भी उपाड़ा गया है। और हम वजीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं हमारा इन भाइयों का हक दिया जाए। जनाब मनहाले का रहती हूँ और नंबरदार इस गाँव का, ठीक है जी। इस बच्चे में कोई भी आज तक बैल नहीं है, ना इसकी कोई FIR है, ना इसकी कोई चोरी का, ना डकैती का, ना मंशियात का, कोई इसका नहीं है बेचारे का। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके खाता, नजायज इस पर ये मुकदमात जारी किया और तजस्सुस इस पर बेहद किया। इसको को पुलिस ने नजायज इस पर छितर भी मारे गए हैं और उसमें कोई भी उन्होंने तफसीस में इससे कोई सबूत नहीं लिया। मैं इन्हों का पैली का हमसाया है, बने के नाल बन्ना साडा, ते मैं शुरू तो ही जानना, ते इन्हां दे विच कोई किसी किस्म की कोई ऐसी गल नहीं हैगी। मामला साडे नाल कुछ उन्होंने चोरी का बनाया सी साडे ते एक लड़ाई हुई, उस तो उन्होंने मुड़ के चोरी का बनाता। उन्हों का कोई रिश्तेदार सी, उन्होंने लिया, उन्होंने आख्या, उन्होंने सानू चुक लिया। उन्होंने शमाली छाउनी लै के मेरे पुत्र नूं उन्होंने नजायज छितर मारे। उन्होंने गरीब आदमी ने, इन्होंने बहुत धक्का होया ते इन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहिए। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
चीज मेरा नाम है, लाके मेरी जमीन है। ये बहुत अच्छे बंदे ने, इन्होंने जाती हो रही बस। ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ दिता जाए। जी, ये बिलाल भाई इस इलाके के रहायशी हैं और हम इनके पड़ोसी हैं, इस गांव मनहाला के। इनको इंसाफ दिया जाए, इनके साथ बहुत गैर इंसाफ़ी हो रही है। इंजमाम जो है ये एक कांस्टेबल पुलिस मुलाजिम है, ये अपने असर रसूख से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। जितने भी इनके लाइनमैन, जितने भी इनके मुलाजमीन हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हिमायत कर रहे हैं। भरपूर बहुत जास्ती हुई है। ਇਹ 10-15 ਜਣੇ CI ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸਮਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਛਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਣਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡੋਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਵੱਡਾ। ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਸਤਖਾਰ ਉਹਦਾ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਮਾਮ ਵਲਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਛਾਉਣੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾਮ ਨੇ 20 ਤੇ ਨਾਲੇ 9 ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, CCPO ਤੇ ਵੀ, SSP ਤੇ ਵੀ, ਬਹਰਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ। कैमरामैन सैयद सदफ हुसैन के साथ अमीन नकीबी। खैबर पख्तूनख्वा के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सूबा भर के यंग डॉक्टर्स खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने जमा। पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स की तशरीह की जाए, TMOs और SHOs की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तमाम डॉक्टर्स की प्रमोशन का मसला फौरी हल किया जाए, तमाम कॉलेजेस की फीस में 300% इजाफा वापस लिया जाए, अस्पतालों में सहूलियात की कमी फौरन हल किया जाए, दूर दराज के अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए, MTIs में काम करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए, MTIs में काम करने वाले डॉक्टर्स को जॉब सिक्योरिटी दी जाए, अस्पतालों में जारी करप्शन की तहकीकात और ऑडिट किया जाए। जश्न विलायत मुस्तफ़ा की निस्बत से महफिल मिलाद का इनाकाद। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल पाक का एहतमाम चेयरमैन मजलिस जनरल अस्पताल राजा कामरान रसूल एंड बरादरान की तरफ से किया गया। महफिल पाक में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। महफिल पाक में बतौर मेहमान खसूसी चेयरमैन महमूद अख्तर भट्ट, चेयरमैन शुजा भट्ट, बाऊ तारा गुजर मियाँ, उमर फारूक, मलिक सज्जाद, ताजुर अकबर मंडी, हाजी मलिक अकराम, तारिक सुजवार, CIA मलिक एहसान, CIA और हाजी नईम सदर साजा वाला बाजार ने शिरकत की। इस मौके पर मेजबान महफिल डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन राजा, मुबशिर रसूल राजा, नोमान रसूल राजा, तैयब रसूल और राजा अजहान रसूल ने शुरका को खुश आमदीद कहा। जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी और अरकान असम्बली के अहम इजलास तलब कर लिए। इजलास कुछ देर बाद हजारा रीजन के ओहदेदारों और अरकान असम्बली से होगा। दूसरे इजलास में मालाकंड रीजन के ओहदेदारों और अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बातचीत की जाएगी। जनूबी अजला के ओहदेदारों और अरकान असम्बली से भी इजलास होगा। चौथा इजलास पिशावर रीजन के ओहदेदारों और अरकान असम्बली के साथ किया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर तमाम इजलासों की सदारत करेंगे। फराज मुगल पिशावर इजलास में लाहौर जलसे की तैयारियों और अहम टास्क सौंपे जाएंगे। काबीना अरकान भी इजलासों में शरीक होंगे। तमाम रीजन के ओहदेदारों और असम्बली अरकान से मुशावरत के बाद आज रात मरकजी क़यादत के हमरा भी इजलास होगा। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे।
खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सर्कल बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मंसूर अमान के ने थाना शेख फाजिल में खुली कचहरी का इनाकाद किया। डीएसपी सर्कल बुरेवाला सरदार जफर इकबाल डोगर भी मौजूद थे। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक तहसील सर्कल बुरेवाला इलाका थाना शेख फाजिल डीपीओ ने क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज मलिक रेहान नवाज और दीगर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल को इनकी दहलीज पर जाके सुनना और इनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी करना है। जराइम की बहकुनी के लिए डीएसपी जफर इकबाल डोगर की क़यादत में सर्कल बुरेवाला में मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल के लिए इक़दामात मुसलसल जारी हैं। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मेरे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। डीपीओ मंसूर अमान ने थाना शेख फाजिल के इंस्पेक्शन की थाना के रिकॉर्ड रजिस्टर्स और क्राइम का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क थाना में रजिस्टर हाई की रोजाना की बुनियाद पर तकमील करने और तमाम रिकॉर्ड को ऑनलाइन अप टू डेट रखने की हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस का शोबा अमन व अमान का जामिन है और किसी भी मुश्किल में आवाम पुलिस से ही उम्मीद रखती है। मुतासरीन इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए थाना में हमारे पास आते हैं, उनको मायूस ना होने दें और इन्हें फौरी रिलीफ फराहम करें। चिनियोट राना तजम्मुल वसीम से डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर का ट्रांसपोर्ट अड्डा बस स्टैंड का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, सेक्रेटरी DRTA मोहम्मद उमर और दीगर अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिर गाड़ियों में सरकारी किरायानामा पर अमल दरामद को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांसपोर्ट अड्डा पर सरकारी किरायानामे के पैनाफ्लेक्सिस बोर्ड्स के आवेजा किए जाने को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिर गाड़ियों में जाकर मुसाफिर से किराया बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर का कहना था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिले भर में मुसाफिर गाड़ियों में सरकारी किरायानामे पर अमल करवाया जा रहा है और वायलेशन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स, सेक्रेटरी DRTA और इनकी टीमें रोजाना की बुनियाद पर यूनिफाइड किराए पर अमल दरामद को चेक कर रही हैं। हुकूमती हिदायत पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। किसी को खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबरों का रुख करते हैं साहिवाल की तरफ। जानते हैं मलिक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक टीचिंग अस्पताल समेत पंजाब के दीगर गवर्नमेंट सेक्टर्स इन्वेस्टिगेशन में हाउस ऑफिसर्स माहाना मुआवजों से महरूम। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले हाउस ऑफिसर्स को गुज़िश्ता 3 माह से अदायगियां नहीं की जा रही, जिस पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स ने YDA और YNA के सदूर की क़यादत में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया और रैली निकाली। सदर YDA डॉक्टर उसामा और सदर नर्सिंग एसोसिएशन का कहना था कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज, मुआवजे और वार्ड्स में काम का तमाम तर बोझ हाउस ऑफिसर्स पर होता है और वो 48 घंटे लगातार थका देने वाली ड्यूटी देते हैं, लेकिन इन्हें ही मुआवजों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने पंजाब हुकूमत को हाउस ऑफिसर्स की मुआवजों की अदायगियों के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन जैसे करप्ट इदारे को खत्म करने का मुतालबा किया। चिनियोट राना तजम्मुल से पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद होने पर 8 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से पिस्टल, बंदूक, रिपीटर, राइफल, आइस और शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जमान में आसिफ, तबस्सुम, शफीक, नजाकत, जाफिर, अली शेर, शबाज और मुनीर शामिल हैं। मुल्जमान के खिलाफ थाना बुआना, कोट वसावा, चन्हाब नगर और थाना कांडीवाल में अलग अलग मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर कैंट बॉर्डर पट्टी पर वाक़ गांव बिनी जटा दी से गैर कानूनी हिरासत में लिए गए मोहम्मद सज्जाद और अताउल्लाह को रिहा कर दिया गया।
SIA एहसान, CIA गुलशन इकबाल और दीगर मुलाजमीन के खिलाफ CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने SP डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट इलाका थाना हडियाला की हदूद में वाक़या बैनी जट्टा दी से CIA गुलशन इकबाल के SI राय एहसान ने मोहम्मद सजाद और अताउल्लाह को गैर कानूनी हिरासत में लिया, जबकि चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए 20 से 25 अफराद घर में दाखिल हुए। सोने की बालियां और 95,000 रुपए नकदी ले उड़े। अहलियाने इलाका ने कसीर तादाद में हाथों में प्ले कार्ड उठाकर पुलिस गर्दी और लाकानूनियत के खिलाफ एहतजाज किया। SI राय एहसान ने कुछ भी साबित न होने पर सजाद और अताउल्लाह को रहा कर दिया, जबकि दोनों अफराद का कहना है कि SI राय एहसान ने हमारे सामने मंशियात रखकर हमारी तस्वीर भी बनवाई। हामिद फारूक की तरफ से इस गुंडागर्दी और बदमाशी के खिलाफ CCPO लाहौर को दरख्वास्त जमा करवाई तो CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने साहिल को सुना और SSP डिसिप्लिन को मेरिट पर इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। मुतासिर ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCPO लाहौर से फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अताउल्लाह है जी, मैं पिंड दा रैशी हां। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਸਾਨ SI ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। 4 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। मैं कहा चलो कोई मजम्मत नहीं की, उसके बावजूद अंदर गए ने बच्चों मोहर सीधे किए ने, सेफ तोड़ी वो जो पैसे नकदी कढ़े तो दोबारा साथ लै गए। उत्थे जाके साड़ी तफ्तीश करते रहे। असी क्या भी असी किसी जुर्म च मुलवस नहीं है, वो बावजूद अपने कोलों समान साढ़े उत्ते फिट करते रहे, सानू तड़ियाँ छड़ियाँ भी लभते रहे। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਅਲਾ ਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮਾਲ ਮੁਤਾਲ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ CCPO ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਰਵਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਮ ਸੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं कौम बैनी समूह का रहायशी हाँ। तो असी इतने बहुत पाकिस्तान बनने तो पहलों के रहायशी हाँ। पिंड के बहुत पुरअमन तो शरीफ लोग रहते हैं। भाई सजाद ते ताला दे नाल पिछले दिनों के एक वाक़या पेश आया। पुलिस ने रात आई आ, CIA वाले उन्होंने दीवारां फलानियां ने घर की इज्जत कमाल की आ। कुछ नहीं देखा कि अगे कोई किहड़ी हालत च किहड़ी हालत नहीं है। सुते 2-2:30 बजे आए आन के पता ही नहीं चलन दिता, उठा के लै गए। कोई इन्हों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताहिर फरूक है, मैं इसे वक्ती पैनी जट्टां दा रैशी है। महकमा बाला IG पंजाब, CM मरीम नवाज साहबा और DIG इमरान किश्वर साहब अगे अपील करना है और यकीन रखना है कि वो साडी मजलूमां दी आवाज़ नूं सुनणगे। साडे पिंड दे ये 2 रैशी भाई सजाद साहब ते अताउल्लाह साहब, इन्हां दे वालिद मोहतरम दोनों के मामस्जिद सी। दोवें 2 बस्तियां छोटिया छोटिया 2 मस्जिदां सी, उन्हां दे वालिद साहब मामस्जिद सी। इन्हां नाल बहुत CIA ने ज्यादती की है। ये शरीफ शहरी सन इत्थों दे। रात के अंधेरे च
20-25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी। अदनान बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट 1 करोड़ 41 लाख रुपए की बिजली चोरी में मुलविस मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज। बंद रोड पर वाक़ फैक्ट्री का मालिक मियां शब्बीर रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए बिजली चोरी कर रहा था। SDO मोहम्मद फहद खान ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर इसे गिरफ्तार करवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली चोरी में मुलविस फैक्ट्री मालिक की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। तफसीलात के मुताबिक SDO मोहम्मद फ़ाहद ख़ान ने बंद रोड के इलाके में दौरान चेकिंग प्लास्टिक फैक्ट्री से बिजली की बड़ी चोरी पकड़ी। मुलजिमान रिमोट कंट्रोल डिवाइस के ज़रिए बिजली चोरी कर रहे थे। फैक्ट्री मालिक मियां शब्बीर ने बिजली चोरी की मद में लेस्को को 1 करोड़ 41 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। SDO मोहम्मद फ़ाहद खान ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर इसे गिरफ्तार करवा दिया था। मुलजिम ने ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, ताहम अदालत के जानिब से मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई। चिनियोट राना तजम्मुल वसीम से ज़िले इंतजामिया का रेडी बाजार मंसूबा असल अफादियत खो बैठा। ज़िले इंतजामिया ने अंदरून शहर और चौक चौराहों पर तजावुजात का सबब बनने वाले रेडी बानों को जुमरा चौक में रेडियों की इजाजत दे दी। अरसा दराज से कायम रेडी बाजार के मुतअद्दिद एरियाज पर लुंडा बाजार वालों का कब्जा। फल और सब्जी फरोशों के लिए रेडियां लगाना मुश्किल होकर रह गया। जंग रोड पर लुंडा बाजार ने सड़क तक को अपने हिसार में ले लिया। ट्रैफिक की रवानी भी तातुल का शिकार। 6 रेडियों की जगह पर एक लुंडा स्टॉल से रेडी बाजार मंसूबा कमर्शियल मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गया। सिविल सोसाइटी और शहरियों का सरकारी जगह पर कमर्शियल लुंडा बाजारों की बजाय रेडी बाजार की कायम करने का मुतालबा। चिनियोट राना तजम्मुल वसीम से जिले इंतजामिया का रेडी बाजार मंसूबा असल अफादियत खो बैठा। जिले इंतजामिया ने अंदरून शहर और चौक चौराहों पर तजावुजात का सबब बनने वाले रेडी बानों को जुमरा चौक में रेडियों की इजाजत दे दी। अरसा दराज से कायम रेडी बाजार के मुतअद्दिद एरियाज पर लुंडा बाजार वालों का कब्जा। फल और सब्जी फरोशों के लिए रेडियां लगाना मुश्किल होकर रह गया। जंग रोड पर लुंडा बाजार ने सड़क तक को अपने हिसार में ले लिया। ट्रैफिक की रवानी भी तातुल का शिकार। 6 रेडियों की जगह पर एक लुंडा स्टॉल से रेडी बाजार मंसूबा कमर्शियल मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गया। सिविल सोसाइटी और शहरियों का सरकारी जगह पर कमर्शियल लुंडा बाजारों की बजाय रेडी बाजार की कायम करने का मुतालबा। चिनियोट राना तजम्मुल वसीम से पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इरफान हनीफ इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बुहाना में अदा कर दी गई। सीनियर पुलिस अफसरान समेत पुलिस एहलकारों और इलाका के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। सीनियर पुलिस अफसरान ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद इरफान हनीफ बुहाना के रिहायशी थे और पुलिस लाइन्स में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मरहूम कांस्टेबल के सोगवारान में वालिदा, बीवी, 3 भाई, 3 बहनें और दीगर अजीजो अकारिब शामिल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मियां काशिफ मुश्ताक भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में नर्सिंग के यूनिफॉर्म तब्दील करने की तकरीब हुई, जिसमें नर्सिस के नए यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी सर अंजाम दी। साहिवाल की टीचिंग अस्पताल में नर्सिस के यूनिफॉर्म तब्दील करने की तकरीब मुनाकिद की गई, जिससे खिताब करते हुए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इमरान हसन, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर निसार सईदी, सदर YDA डॉक्टर उसामा, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट मैडम सुगरा अजीज, सदर यंग नर्सिस एसोसिएशन मैडम फखरा अनीसा ने कहा कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर नर्सिस की यूनिफॉर्म तब्दील की जा रही है। महरून कॉलर इंतजामी उमूर और नीले कॉलर की यूनिफॉर्म नर्सिस की होगी। इससे इंटरनेशनल मेयार को मद्देनजर रखा जाएगा। पूरी दुनिया में यही यूनिफॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि नर्सिस अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने विजिट करके दवायात लिख कर देनी होती हैं, लेकिन मरीज और लवाहिकीन को नर्सिस ने ही चेक करना होता है और मरीज की देखभाल भी इन्हीं नर्सिस की जिम्मे होती है। तो यूनिफॉर्म के साथ साथ नर्सिस के काम में भी तब्दीली जरूर आएगी, क्योंकि मरीज के साथ हमदर्दी और अच्छे इखलाक से पेश आना भी एक ड्यूटी है। इससे मरीज जल्द तंदुरुस्त हो जाता है।
फारूकाबाद महकमा हाईवे की मुबैना मिली भगत, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया। सरगोदा रोड की तामीर में इंतहाई नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, महकमा हाईवे शेखुपुरा की मिली भगत से फारूकाबाद सरगोदा रोड की तामीर में नाकिस और 2 नंबर मटेरियल का इस्तेमाल। एक्सियन हाईवे मलिक अवैस ने भारी रिश्वत के इवज ठेकेदार को नाकिस मटेरियल की खुली छुट्टी दे दी। रोड की तामीर के साथ साथ रोड की साइड एरिया पर टफ टाइल लगाने की बजाय इंतहाई नाकिस और गैर मेयारी ईंटें लगा दी गई, जबकि रोड की साइडों से लाखों रुपए की मिट्टी भी गायब कर दी गई। ठेकेदार ने रोड की तामीर में सीमेंट, बजरी, रेत और पत्थर समेत तमाम मटेरियल भी नाकिस इस्तेमाल किया और अब रोड की साइडों पर लगने वाली ईंटें भी गैर मेयारी इस्तेमाल करके सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी से करप्ट ठेकेदार और करप्ट हाईवे अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी कराने और आला और मेयारी मटेरियल के इस्तेमाल का मुतालबा कर दिया। इस पर जब ठेकेदार से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया तो ठेकेदार ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मियां काशिफ मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोगों की भीड़ के साथ चलने का आदी होता है वो जिंदगी में इस हुजूम से कभी आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन जो जिंदगी में तन्हा अकेला होकर अपनी राह पर चलता है वो अक्सर अपने आप को इस अजीम मकामात पर पहुंचा पाएगा जहां इससे पहले कोई और नहीं पहुंचा होगा। 16 सितंबर 2024 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल की तरफ से असातिज़े मुकर्रम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर इफ्तिखार शफी साहब को इल्मी और अदबी खिदमात पर कमाल फन एवार्ड्स पर से नवाजा गया। प्रोग्राम का इनकाद शहर की मारूफ समाजी शख्सियत जनाब इम्तियाज अहमद भट्ट साहब के खास ताल्लुके खातिर की बदौलत तरतीब पाया। इब्तदाए तलावत कलाम इलाही से मौलाना इस्माइल रेहान ने की। नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशिआर प्रोफेसर आसिम असलम ने पेश किए। इम्तियाज अहमद भट्ट साहब ने डॉक्टर इफ्तिखार शफी साहब के काम पर एक तायराना नजर डालते हुए गुफ्तगू फरमाई। आपकी अब तक 18 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें शायरी, नसर, तनकीद, तहकीक और तदवीन पर काम शामिल है। डॉक्टर साहब मुनकसिरुल मिजाज और हलीम तबी होने के साथ साथ हमा वक्त जहत शख्सियत हैं। मजीद अमजद के बाद अगर शहर गजल के चेहरे को किसी की ने भरपूर अनवार बख्शा है तो वो बिला मुबालगा डॉक्टर साहब की जात हैं। अब अगर कोई इख्तलाफ रखता है तो वो फिर जवाज भी पेश करे। बहरहाल ये दुनिया है, जो मर्जी कहे। इम्तियाज अहमद भट्ट साहब के बाद डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल साहिवाल हामियों मरबी किबला सैयद रियाज हमदानी ने डॉक्टर साहब को साहिवाल का इफ्तिखार और सरमाया होने पर मदलाल गुफ्तगू फरमाई। फिर माशूक महफिल डॉक्टर इफ्तिखार शफी साहब ने मुख्तसर गुफ्तगू फरमाई और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरगोदा लोगों बिलखसूस सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी काशिफ रियाज की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बुरेवाला म्यूनसिपल कमेटी में अजीमुशान महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील बुरेवाला म्यूनसिपल कमेटी में अजीमुशान रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया, जिसमें MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह, साबिक MNA चौधरी फकीर हुसैन अराई, MPA मोहम्मद यूसुफ कसेला, साबिक MPA सरदार खालिद महमूद डोगर, सदर बार वकास इशफाक एडवोकेट, अंजमन ताजरान सियासी व समाजी और मजहबी शख्सियात के अलावा अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल में आने वाले मौजूद मेहमानों को CIO म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इम्तियाज जोया और असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने वेलकम किया। इस महफिल में सनाख्वाम मुस्तफ़ा सैयद लियाकत हुसैन गिलानी, इरफान कादरी, सैयद सदाकत हुसैन समेत कसीर तादाद ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत पेश किया। इस पुरनूर महफिल की सदारत पीर ख्वाजा नवीद हुसैन ऑफ गुजरांवाला ने की। महफिल के इख्तिताम पर आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वसी लंगर भी तकसीम किया गया। पूछू मंतर, जी रुकिए, आप क्या समझे ये कोई जादू टूना नहीं, ये नाम है डॉक्टर अजमल मलिक के नए ड्रामा का जो नाज थिएटर में पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे के बारे में डॉक्टर अजमल मलिक और अहम किरदार अदा करने वाली फरहा खान क्या कहते हैं और इस ड्रामे की रिहर्सल के एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपके साथ शेयर करते हैं।
ندیم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ چھو منتر، رکیے آپ کیا سمجھے، یہ نام ہے ڈاکٹر اجمل ملک کے نئے ڈرامہ کا جو 20 ستمبر سے لاہور کے ناز تھیٹر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے ناز تھیٹر میں، جہاں پر جو ہے اس وقت اس ڈرامہ کی ریہرسل جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فراح خان، ڈاکٹر اجمل ملک، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس ڈرامے کے بارے میں، اس کی ریہرسل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس ڈرامے کی خاص بات جو ہے وہ اس ڈرامے میں کچھ عرصے کے بعد اداکارہ آفرین پری کی واپسی ہے، جو کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے شوبز سے دور تھیں، اور اس کے علاوہ معروف اداکار سرفراز وکی المعروف سسرا کی سید پروڈکشنز کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اجمل کے زیر ہدایت کافی عرصہ کے بعد وہ کام کریں گے، اور باقی ان کی ریگولر ٹیم ہے۔ اداکارہ مناہل خان ہیں، فراح خان ہیں، رینا ملتانی ہیں، زینت امان ہیں، اور رضی خان، ساکی خان، عقیل حیدر، عظیم وکی، کوثر بھٹی، اور ان کے ساتھ دیگر فنکار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ریہرسلز زور و شور سے جاری ہے۔ ہم آپ کو اس کے ایکسکلوسیو مناظر بھی دکھاتے ہیں، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ڈرامہ کے بارے میں ڈاکٹر اجمل ملک اور فراح خان کیا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ریہرسل کے مناظر دکھائیں گے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایکسکلوسیو مناظر ہیں جو کسی اور چینل کے پاس نہیں ہیں، یہ صرف ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ریکارڈ کیے ہیں۔ السلام علیکم جی، ناز تھیٹر میں موجود ہیں، اور بتاتے چلیں کہ ناز تھیٹر میں جمعہ 20 سپتمبر میں ایک اور خوبصورت ڈرامے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی ریہرسلوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ڈرامے کا نام ہے چھو منتر۔ جی ہاں، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور میری ٹیم نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے چاہنے والوں اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ، کہ اب سال میں 1 2 4 سپر ہٹ ڈرامے دیں گے۔ ہر جمعے کو آپ کو ایک سپر ہٹ ڈرامہ دیں گے، اور ہر جمعے کو آپ کو ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ، ایک ڈیفرنٹ کہانی، اور چینج سٹوری، اور چینج کامیڈی سچویشنز، اور چینج ڈانس آئٹم ملیں گے۔ تو چھو منتر جو ہے وہ ایک دل فریب سی کہانی ہے، اور معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں وہ کردار ہمارے ارد گرد ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں کیا کر ماما بھی ہے، باجے تبلے بھی، ماما ماما یہ بنا رہے ہیں، اچھا اچھا تے پھر اے گھر جتے ساڈی بہن دا بیاہ ہویا ہے۔ میری بہن کی گل ہو رہی ہے؟ ہوئے میری بہن دی گل ہو رہی ہے؟ یعنی کہ ہفتے ایک رات تو میری بہن کے کمرے جانا تھا؟ یعنی کہ ہفتے چ ایک رات تو میری بہن دے کمرے چ جانا؟ ہاں جی ایک رات جانا تھا، لیکن ہن میں وعدہ کرنا کہ 4 راتاں جاواں گے۔ پسند آیا نا؟ ہائے ہائے، کسے کام دا نہیں، ٹکے دا گھر نہیں ہے، پردے تے ویکھ کسے نالے ہوئے ٹکے دا گھر نہیں اے آؤ۔ لیسکو صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے ریجن بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا اور پینافلیکسز کے ذریعے عوام الناس کو اس بات پیش گئی اطلاع دی جا رہی ہے۔ تمام ایس ڈی اوز اپنی ٹیم کے ہمراہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی سب ڈویژنز میں کھلی کچہریوں کا باقاعدہ انعقاد یقینی بنا رہے ہیں۔ گزشتہ روز منعقد ہونے والی کھلی کچہریوں میں مختلف نوعیت کی کل 1411 شکایات موصول ہوئی، جس میں سے 1408 شکایات کا موقع پر ازالہ کیا گیا۔ بورے والا عابد حسین نمائندہ، سید ساجد مہدی، سلیم شاہ ایم این اے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری کینٹ ڈویژن کا کسان کارڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ۔ سید ساجد مہدی، سلیم شاہ ایم این اے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری کینٹ ڈویژن نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت بورے والا کے دفتر میں قائم کسان کارڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ کیا، کسان کارڈ کی فراہمی کا باقاعدہ افتتاح کیا اور کاشتکاروں میں کسان کارڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کی فلاح کے لیے حکومت پنجاب کا یہ ایک آسن اور انقلابی قدم ہے۔ کسانوں کو چاہیے کہ اس سہولیت کی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کسان دوست ویژن کے مطابق حکومت پنجاب زمینداروں کو مختلف زرعی سکیموں کے ذریعے مستفید کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
उन्होंने किसान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया और बेहतरीन इंतजामात पर ज़राई इंतजामिया और महकमा ज़राअत की काविशों को सराहा। तोबा टेक सिंह पंजाब हुकूमत का स्लोगन छत सबके लिए, मगर हमसे तो इन जालिमों ने छत ही छीन ली। खबर शामिल करते हैं तोबा टेक सिंह से। मियां जहाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक बासर अफराद की हुक्म अदवली गरीबों का जुर्म बन गया। तोबा टेक सिंह के गांव 288 गेबे में जालिमों ने गरीबों पर क्यामत बर्पा कर दी। बासर अफराद के कहने पर वोट ना देने पर कई सालों से रिहाइश पजीर 1 दर्जन के करीब अफराद को बेघर कर दिया गया। मुतासरीन का कहना है कि एक उजरती कातिल से हमें धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मलबा उठाओ, हमने कब्जा करना है, अगर मलबा ना उठाया तो तुम्हें भी कत्ल होने वालों की तरह इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। मुतासरीन का कहना है कि हमारे पास स्टे ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। अगर 32-34 की कार्रवाई करनी भी थी तो बिला तफरीक करते। मुतासरीन का कहना है कि हमने तिनका जोड़कर अपने बच्चों का सर छुपाने के लिए कई साल बच्चों का पेट काट कर घर बनाए, मगर इन जालिमों ने चंद घंटों में सब कुछ मलिया मेट कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि हम महंगाई के इस दौर में बच्चों के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त करें या सर छुपाने के लिए जगह का बंदोबस्त करें। हमारी वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से दरख्वास्त है कि हमारे साथ होने वाले जुल्म का नोटिस लें। यंग डॉक्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने YDA के मुतालबात तस्लीम कर लिए। हुकूमत और YDA की मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट गफूर शाह को गैर-यूनस कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी को डॉक्टरों के मसाइल दूर करने का इख्तियार दे दिया गया। 19 रुकनी एजेंडे पर काम किया जाएगा। रेना मुल्तानी करेंगी छू मंतर। नाज थिएटर में डॉक्टर अजमल मलिक का ड्रामा 20 सितंबर से नाज थिएटर में पेश किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली खूबरू अदाकारा रेना मुल्तानी अपने हुस्न और सलाहियत के बलबूते पर शोबिस की दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम बना रही हैं। अदाकारा आजकल सैयद प्रोडक्शंस के साथ मुंसलिक हैं और डॉक्टर अजमल मलिक के ज़ेरे हिदायत अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर रही हैं। उनका नया ड्रामा नाज थिएटर में पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है छू मंतर। इस ड्रामा में रेना मुल्तानी अहम किरदार अदा करने के साथ एक खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस भी पेश करने जा रही हैं। इसका नाम है छू मंतर। ड्रामा में रेना मुल्तानी अहम किरदार अदा करने के साथ एक खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस भी पेश करने जा रही हैं। उनका कहना है कि ये ड्रामा शायकीन को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये आम डुगर से हटकर मुकम्मल तफरीही खेल है। इसमें आफरीन परी मरकजी किरदार अदा करेंगी, जबकि दीगर फनकारों में मनाहिल खान, फराह खान, जीनत अमान, सरफराज, विक्की अकील, हैदर अजीम, विक्की साकी खान, रजी खान, गुबरू रंगेला, हाजी सदाकत कोटर, भट्टी व दीगर शामिल हैं। एसोसिएट्स फैसल लाहौरी और साजिद प्यारा हैं, जबकि मुसन्निफ व हिदायतकार डॉक्टर अजमल मलिक और प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं। मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मरी आसिफ अमीन अवान से मेंबर कौमी असम्बली राजा उसामा अशफाक सरवर ने DPO ऑफिस में मुलाकात की। मेंबर कौमी असम्बली राजा उसामा अशफाक सरवर ने DPO मरी से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदामात समेत अपने हल्के से मुतल्लिक को बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। DPO मरी आसिफ अमीन अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरी पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के तहत DPO मरी आसिफ अमीन अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरी पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के तहत बरसरे पेकार है। वज़ीर आला पंजाब के वयन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस मरी बेहतरीन सर्विस डिलीवरी के लिए मजीद इकदामात किए जा रहे हैं। खुली कचहरियों का इनेकाद करके अवामुन्नास को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मेंबर कौमी असम्बली राजा उसामा इशफाक सरवर ने मरी पुलिस की हालिया कारकर्दगी को सराहा और मजीद इकदामात करने पर जोर दिया।
آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سہاوو کے قریب کار اوور سپیڈ درخت سے ٹکرا گئی، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ سہاوو حادثہ میں زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گاڑی درخت سے ٹکرا کر مکمل تباہ ہو گئی۔